स्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की। धर्म प्रेम बंधु, गुणस्थान शतक में कल चर्चा की थी सप्तम गुणस्थान की। सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त व्रत है, प्रमाद से रहित अवस्था का एक गुणस्थान है। और इस गुणस्थान में मुनिराज ध्यान की अवस्था में रहते हैं। स्वस्थान और सातिशय गुणस्थान के दो भेद किए थे। सातिशय अवस्था जो है वह श्रेणी के सन्मुख की अवस्था होती है। इसी में आगे बताते हैं कि इन गुणस्थान में कितनी प्रकृति का बंध होता है, कितनी अबंध होती हैं और किसकी विच्छुत्ति होती है। 59 बंदे अबंदे 61 विच्छुत्ति एक पहचानो, श्रेणी के सन्मुख वह होता कर्म दहन निश्चित मानो। सप्तम गुणस्थान में 59 बंध, 59 प्रकृतियों का बंध होता है, अबंध 61 और 61 प्रकृतियों का अबंध होता है। यानी 161 प्रकृतियाँ बंध नहीं बंधती हैं। विच्छुत्ति एक पहचानो और एक प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। साथ ही अप्रमत्त अवस्था में मुनिराज श्रेणी के सन्मुख हो जाते हैं और चारित्र मोहिनी कर्म को नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। प्रमत्त संयत गुणस्थान में बंध युक्त 63 प्रकृतियों में से विच्छिन्न 6 प्रकृतियां कम कर देने और आहारक द्वीप को जोड़ देने से 59 प्रकृतियों का बंध अप्रमत्त संयत गुणस्थान में होता है। शेष 61 प्रकृतियां बंध युक्त नहीं हैं, अर्थात अबंध हैं। विच्छुत्ति मात्र एक देवायु की ही होती है। श्रेणी क्या है? चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियाँ अप्रत्याख्यान आवरण 4 कषाय, प्रत्याख्यान आवरण 4 कषाय, संजलन 4 कषाय, 9 कषाय का उपशम या क्षय करने के लिए जो विशेष पुरुषार्थ किया जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। अनंतानुबंधी को छोड़ करके चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों को क्षय करने के लिए जो विशेष पुरुषार्थ किया जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी दो प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। अप्रमत्त संयत मुनिराज सातिशय अवस्था में श्रेणी के सन्मुख हो जाते हैं, तब 4 विशेष कार्य प्रारंभ होते हैं। समय समय प्रति आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि होती है, स्थिति बंधापसरण होता है, अर्थात नया होने वाला कर्म बंध उत्तरोत्तर कम स्थिति लेकर बनता है। इसे ही स्थिति बंधापसरण कहते हैं। मैंने पहले समय में जो कर्म बंध हुआ है आगे वाले समय में उससे कम होगा, आगे वाले में उससे कम होगा, इस तरह स्थिति बंधापसरण होता है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुणा बढ़ता है। स्थिति तो कम कम बनती है और अनुभाग अनंत गुणा बढ़ जाता है प्रशस्त प्रकृतियों का। प्रशस्त प्रकृतियों का अर्थ है पुण्य प्रकृति। जहाँ कषायों की अधिक मंदता होती है वहाँ पुण्य का अधिक बंध होता है, ऐसा स्वाभाविक नियम है। साथ ही साथ अप्रमत्त अवस्था में विराजमान मुनिराज की वीतरागता तो विशेष है ही और प्रति समय अनंत गुणी बढ़ भी रही है। उसके साथ ही साथ विद्यमान संजुलन कषाय अति मंद होती जा रही है। इस कारण नया पुण्य कर्म का बंध तो अल्प स्थिति और अधिक अनुभाग वाला होता ही है, लेकिन पूर्वबद्ध प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग भी प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता ही जाता है।
अप्रशस्त पाप प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुणा घटता जाता है। प्रशस्त का अनुभाग बढ़ता जाता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता है समय समय अनंत गुणा। ये चारों कार्य 10वें गुण स्थान तक होते हैं। 11वें 12वें में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। कषायों का अभाव हो जाने से स्थिति अनुभाग होना बंद हो जाता है। अप्रमत्त संयत गुण स्थान में चैत मोहिनी की 21 प्रकृति का सौम्य क्षय करने के लिए 3 करण होते हैं। अधाप्रवृत्त करण सात विषय अप्रमत्त संयत मुनिराज के प्रारंभ होता है, अर्थात सप्तम गुण स्थान में अधाप्रवृत्त करण होता है। अधाप्रवृत्त करण क्या है? उपदिन समयवर्ती जीवों के परिणामों से निम्न समयवर्ती जीवों के परिणामों की सदृश स्थिति को अधाप्रवृत्त करण कहते हैं। माने पहले के समय के जीवों के जो परिणाम हैं उससे ही मिले जुले आगे दूसरे समय के जीवों के परिणामों में जो सदृशता होती है उसे अधाप्रवृत्त करण कहते हैं। मान लो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती 2 मुनिराज हैं। एक मुनिराज को 16वें समय में आने वाला शुद्ध परिणाम हुआ, वही परिणाम दूसरे मुनिराज को तो चौथे समय में ही हो गया। यही अधाप्रवृत्त करण है। ओम नमः।